Hello everyone, welcome you all future MNS officers to my YouTube channel Dream MNS। सो गाइज हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिया था अपनी 2 वीडियोस में पहले। अब हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री में देखो क्या है, कुछ अरब हिस्टोरियंस आते हैं, यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज बनती हैं। दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली पे अलग अलग लोग शासन करते हैं, तो उनको देखेंगे हम कैसे शासन करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ अरब हिस्टोरियंस आए, जैसे अलबरूनी आया, अलमुस्ती आया, उतबी आया। इंडिया आए किसके साथ? गजनी के साथ आए। फिर अलबरूनी 10 साल तक कहाँ रहा? वाराणसी में। अलबरूनी 10 साल तक वाराणसी में रहा और उससे वहाँ से उसने संस्कृत को सीखा। फिर इसकी जो बुक थी, फेमस बुक है ये मिडिवल इंडिया की, वो कौन सी है? किताब ए हिंद। किताब ए हिंद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फेमस बुक है मिडिवल इंडिया की। फिर गजनी ने एक इंडियन को इनवाइट किया, वो कौन थे? पिरादोसी। पिरादोसी को इनवाइट किया किस लिए? अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए। फिर उसने क्या लिखा? उसने लिखा शाहनामा रिटन बाय पिरादोसी। पिरादोसी ने कौन सी बुक लिखी? शाहनामा लिखी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महमूद गौरी के बारे में। महमूद गौरी इम्पोर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ तराइन की है, बैटल ऑफ चंदावर की है। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन 2 थी, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई? 1191 में हुई। किस किस के बीच में हुई? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, और इसमें जो चौहान थे वो जीत गए और महमूद गौरी हार गए। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, नेक्स्ट ईयर ही हो गई, वो भी 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही। उसमें क्या था? गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम बैटल ऑफ चंदावर के बारे में। बैटल ऑफ चंदावर में क्या था? ये किस किस के बीच में थी? ये जयचंद और गौरी के बीच में थी, जिसमें जयचंद हार गया था और गौरी जीत गया था। ठीक है, फिर जब ये बैटल ऑफ तराइन की दोनों लड़ाइयाँ हो गई थी, बैटल ऑफ चंदावर भी हो गई थी, तो जो मुस्लिम रूल था वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत में क्या था? कुछ डायनेस्टीज आई जिन्होंने वहाँ पर दिल्ली सल्तनत में शासन किया। वो कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी? आपको ये जानना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ना आउट ऑफ द कंटेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो डायनेस्टी आई थी वो हम गुलाम डायनेस्टी जिसे कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी। इसने शासन किया था 1206 से 1290 तक। फिर है सेकंड डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ये सबसे छोटी डायनेस्टी, सबसे छोटे टाइम पीरियड के लिए इसने शासन किया था, 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा टाइम तक रही थी, 1320 से 1414 तक। फिर सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी ने शासन किया 1414 तक से 1451 तक। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है, ये कब से कब तक थी? 1451 से 1489 तक। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है कि लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी और लास्ट कौन सी थी। फिर देखो, फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। दिल्ली के ऊपर जो पहली और आखिरी महिला, मुस्लिम महिला जिसने शासन किया था वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। ये आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में है। अब हम देखते हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी कब से कब तक है? मुगल एम्परर आया 1526 से 1707 तक था। फिर इसने फर्स्ट जो फाउंडेड बाय किसके द्वारा फाउंड किया गया था इसे? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा फाउंड किया गया इसे? बाबर ने। बाबर कहाँ से आया? ही केम फ्रॉम फ्रगना अफगानिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबर कहाँ से आया? फ्रगना अफगानिस्तान से आया था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी लोधी और बाबर के बीच में 1526 में। बाबर इसमें जीत गए थे। फिर इस जीत के बाद जो इसने क्या किया था? मुगल डायनेस्टी को कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर ही फाइट विद राणा सांगा एट बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुई जिसमें ये किसके साथ लड़े? ये राणा सांगा के साथ। और इसमें इस जो फाइट को इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मोस्ट डिफ़िकल्ट बैटल थी इनकी लाइफ की। फिर जो बाबर का मकबरा है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया था किसने? बाबर ने। इरिगेशन गार्डन सिस्टम भी किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने। फिर
शेरशाह सूरी का शासन देखो, शेरशाह सूरी का शासन आया था 1540 से 1555 तक। इसे शेरशाह सूरी ने फाउंड किया था, बिकम रूलर ऑफ दिल्ली इन 1540, 1540 में ही। फिर 4 एडमिनिस्ट्रेशन थी इसके सूरी के शासन में। वो कौन कौन सी थी? दीवाने वजीरात, दीवाने अरीज, दीवाने रशलात, दीवाने निशा। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो। दीवाने वजीरात हेडेड बाय वजीर के द्वारा, अरीज किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। दीवाने रसलात को हेड करते थे कौन? फॉरेन। और दीवाने निशा को हेड करते थे कौन? कम्युनिकेशन के द्वारा हेड किया जाता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये देखो शेरशाह सूरी ने क्या किया था। 47 गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जिनको इसने डिवाइड कर दिया था किसमें? परगना में। जो 47 गवर्नमेंट सिस्टम था उसको डिवाइड किया था इसने शेरशाह सूरी ने परगना में। फिर जो चीफ मुंसिफ था वो क्या होता था? जज होता हर एक गवर्नमेंट में। और चीफ सिकंदर क्या होता? वो लॉ को मेंटेन करता था। ठीक है, फिर जो इसने क्या किया था? न्यू सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे इस टाइम पर। और 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज जो है वो बाबर के द्वारा बनाए गए थे। और एक नई सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर नियर दिल्ली, पुराना किला बनाया गया था। एक नई सिटी किस नदी के किनारे? यमुना रिवर के किनारे। ठीक है, फिर जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। और इसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है ये। इसे एक कंसिडर किया जाता है क्या? मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इसके शासन में क्या था? मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत प्रसिद्ध हिंदी बुक लिखी थी। जो इसके शासन में कौन सी बुक लिखी गई थी? पद्मावत। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन आता है? हुमायूं कब से कब तक था? हुमायूं था 1530 से 1540 तक। फिर बीच में कौन आ गया था? शेरशाह सूरी। फिर 1555 से 1556। फिर हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस को बांट दिया किसके अकॉर्डिंग? अपने पिता की इच्छा अनुसार। फिर शेर खान डिफीटेड हुमायूं विच मेड हिम फोर्स टू फ्ली। फिर शेर खान ने जो इसके साथ लड़ाई की उसमें हुमायूं हार गया। फिर शेर खान ने इसे फोर्स किया वहाँ से भागने के लिए। कहाँ जाने के लिए? ईरान। फिर वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया था। बैटल ऑफ चौसा हुई 1539 में। 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। फिर बैटल ऑफ बिलग्राम हुई 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। फिर जो बैटल ऑफ चौसा हुई थी उसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। और 1540 में बिलग्राम में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर उसके बाद जो हुमायूं था वो ईरान गया। इराक के रूलर से उसने मदद ली। फिर भारत वापस लौटा। और वापस लौटने के बाद उसने क्या था? कंधार के एरिया को इराक के राजा को दे देगा। ये उसने इराक के राजा को बोला था अगर वो उसे मदद करेगा तो। फिर ईरान में हुमायूं ने सफाद शाह से मदद ली थी। किससे मदद ली थी? ईरान में उसने सफाद शाह से। और 1555 में वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया वापस आकर उसने। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उसकी डेथ होगी। नेक्स्ट ईयर 1556 में हुमायूं की डेथ हुई। जब हुमायूं की डेथ हुई तो उसका जो बेटा था, उसका जो सन था हुमायूं का, वो कौन था? अकबर फिर उस टाइम पर पंजाब में बैरम खां के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर उसी समय दिल्ली में एक नया रूलर आया जिसका नाम था तो उसका कंप्लीट नाम तो हेमचंद्र था। हेमू बोल रहा था वो। फिर उसने खुद का नाम क्या बताया? राजा विक्रमाजीत उसने अपना नाम बताया। लेकिन नाम क्या था? हेमचंद्र उसका नाम था। हेमू उसको वैसे बोला जाता था, लेकिन सबको उसने बता दिया राजा विक्रमाजीत। अब अकबर को पता चला कि हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया उसके पिता की डेथ के बाद ही। तो 1556 में जब उसके पिता की डेथ हुई तो अकबर को पता चला। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो गई। किस के बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में। 1556 में किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीत गया, हेमू हार गया। तो अकबर रूलर में आ गया, शासन में आ गया, रूल में आ गया। ठीक है, फिर जो हिस्ट्री में 3 ग्रेटेस्ट किंग हैं,
3 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया हुए हैं, कौन कौन है वो? फर्स्ट है अशोका, फिर समुद्रगुप्त, फिर अकबर। ठीक है, अकबर क्या था? एक अनपढ़ रूलर था, अनपढ़ शासक था वो। फिर अकबर ने अलग अलग जगह के लोग बुलाए ताकि उसको सभी धर्मों की नॉलेज हो उसके। ठीक है, वो फिर शासन अच्छे से कर सके। फिर 1556 से अकबर का शासन स्टार्ट हुआ। कब तक चला? 1605 तक चला। अब देखो 1556 से 1570 तक उसने क्या किया? मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्य को जीता। फिर 1570 में उसने क्या किया? गुजरात पर अटैक किया। फिर 1585 से 1605 तक उसने कश्मीर पर कब्जा किया। फिर अकबर के साम्राज्य कंधार को विस्तार से सफाइडिस ने जब्त कर लिया था। फिर हुआ था एक इम्पोर्टेंट बैटल हुई, हल्दी घाटी की लड़ाई जिसे हम कहते हैं 1556 में हुई थी ये एक 1556 में हुई थी। अकबर की तरफ से हुई थी ये। अकबर की तरफ से गया कौन? राजा मान सिंह गए थे और राणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई थी। राणा प्रताप को ये लड़ाई हारनी पड़ी थी। फिर बुक्स जो अकबर के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी? अकबरनामा थी और एन अकबारी थी, अकबर के ऊपर लिखी गई थी ये दोनों बुक्स। फिर अबुल फजल ने जो 3 वॉल्यूम हिस्ट्री थी अकबर के शासन की वो लिखी थी, उसे टाइटल क्या दिया था? अकबरनामा। अकबरनामा क्या थी? 3 वॉल्यूम हिस्ट्री थी अकबर के शासन की, जिसे किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों बुक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। सेकंड में क्या बताया गया है कि अकबर के शासन में जो जो इवेंट्स हो रहे थे वो। फिर थर्ड जो वॉल्यूम थी इसकी हिस्ट्री की, उसमें क्या बताया गया है कि एन अकबारी इसके शासन में कैसे काम होते थे, फसल पैदावार मजदूरी ये एक्सट्रा। फिर जो था अकबर के कोर्ट में क्या थे? नवरत्न थे, नवरत्न हम जिन्हें बोलते हैं। ये कौन कौन थे? इनमें से कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि अकबर के नवरत्न में ये था या नहीं था, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये देख लो एक बार। बीरबल था, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, फकीर अजीउद्दीन, मौलाना दो पियाजा। ठीक है, ये थे। बीरबल था, तानसेन था, अबुल फजल फैजी था, राजा टोडरमल था, राजा मान सिंह था, अब्दुल रहीम खान था, फकीर अजीउद्दीन था, मौलाना दो पियाजा था। तो अहमदनगर के कुछ हिस्से को कैप्चर किया था अकबर ने चांद बीबी को हराकर अकबर ने कौन से हिस्से को कैप्चर किया था? अहमदनगर या फिर अहमदाबाद के कुछ हिस्से को। फिर अकबर ने क्या क्या काम किए थे? इसने क्या था? जजिया टैक्स हटाया, इबत खाना बनवाया, पिलग्रीमेज टैक्स हटाया, फिर दीन इलाही की फॉर्मेशन की थी। जजिया टैक्स जो हटाया था किसने हटाया था? अकबर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अकबर के बाद जहांगीर है 1605 से 1627 तक। जहांगीर का नाम है अकबर सलीम। जहांगीर का जो नाम है दूसरा नाम अकबर सलीम है। फिर इसमें क्या था कि इसने 12 एडिक्ट्स लिखवाए थे। जहांगीर ने 12 एडिक्ट्स लिखवाए थे। ये इसने जो किलिंग ऑफ एनिमल्स था उस पर बैन किया था, बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसने जो आगरा फोर्ट था उसमें चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी। इसके जो शासन को, इसके टाइम पीरियड को माइंडफुल जस्टिस बोला गया था इन मुगल रूलर जहांगीर के शासन को। इसके टाइम पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन था, कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में बिजनेस करने के लिए। ठीक है, फिर इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मारा था। किसने मारा था? जहांगीर ने। आदि ग्रंथ की इसने स्थापना की थी, फॉर्मेशन की थी। फिर हरबिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी जहांगीर ने अर्जुन देव के टाइम पर ही कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 तक, 1627 टू 1658। इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ का जो सेकंड नेम है वो खुर्रम है। जो मिडल इंडिया की गोल्डन एज किसे बोला जाता है? शाहजहाँ के शासन को, शाहजहाँ की एज को। तो जो मिडल इंडिया की गोल्डन एज किसे बोला जाता है? शाहजहाँ की एज को।
फिर मुगल कैंपेन जो कंटिन्यूड इन दक्कन अंडर शाहजहाँ। शाहजहाँ was imprisoned by his son औरंगजेब for rest of his। शाहजहाँ ने अपने पिता को ही औरंगजेब ने शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगजेब, उसने अपने पिता को शाहजहाँ को कैद में रख दिया था। किसके लिए? रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के लिए। कहाँ पर? आगरा में रखा था। ठीक है। शाहजहाँ की एज को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ मिडिवल इंडिया। फिर देखो अहमदनगर को पूरा कैप्चर किया था शाहजहाँ ने। फिर शाहजहाँ के जो दो बेटे थे दारा शिकोह और औरंगजेब। औरंगजेब ने तो क्या किया? शाहजहाँ को रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कैद में रख दिया आगरा में। तो जो शाहजहाँ थे किसके फेवर में रहते थे? वे थे दारा शिकोह के फेवर में। तो दारा शिकोह और शाहजहाँ के बीच में औरंगजेब के बीच में जब लड़ाई होती थी तो उस लड़ाई को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ सांबा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुई। इसमें सिखों को हरा दिया था औरंगजेब ने। तो दारा शिकोह को वहां से भागना पड़ा। जैसे ही वह नॉर्थ में आया, आते ही अपने पिता शाहजहाँ को कैप्चर। फिर जब औरंगजेब नॉर्थ में आया तो उसने अपने पिता को कैप्चर किया। औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को भी मार दिया था। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। औरंगजेब को क्या जाता है? जिंदा पीर। इसका टाइम पीरियड देखो, औरंगजेब का टाइम पीरियड आया 1658 टू 1707 1658 से 1707 तक। ये जो औरंगजेब था ये इस्लामिक लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसने जजिया टैक्स लगवाया। जजिया टैक्स हटाया किसने था? अकबर ने जजिया टैक्स हटाया। ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने लगा दिया। 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, उनका मर्डर किया था औरंगजेब ने। सिखों के 5वें गुरु का मर्डर किसने किया था? जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का मर्डर किया था। और औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु का मर्डर किया था। इसको जिंदा पीर का नाम भी मिला। ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है। देखो, इसको औरंगजेब को जिंदा पीर का नाम मिला, लेकिन ये इतना अत्याचार करता था, फिर भी इसको औरंगजेब को जिंदा पीर का नाम दिया गया था। जैसे ही औरंगजेब गया उसके बाद जो मुगल साम्राज्य खत्म होना स्टार्ट हो गया। फिर बहादुर शाह जफर आया, फिर अकबर सेकंड आया, और इन सब का पतन हो गया। इनका सबका शासन खत्म हो गया था 1857 तक, 1857 तक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ रही थी। तो मुगल्स ख़त्म हो रहे थे। 1857 में बहादुर शाह जफर सेकंड को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने पकड़ा और रंगून भेज दिया था। इसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और यहाँ पर आपकी मिडवल हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो सभी कवर हो गया है। तो आपकी मिडवल हिस्ट्री इस सारे पोर्शन में कवर हो गई है। हम नेक्स्ट में करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।